तो हेलो एसेंस। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी और उस वजह से हमें क्लास बीच में एंड करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट था 40 क्वेश्चन तक का, उसको लेके अपन चल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा 38वां क्वेश्चन था और प्यारे बच्चों ये भी जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा है। तो फिर देखिए इसको, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है बच्चों। ठीक है, तो कोई चतुर्भुज है बच्चों। तो देखिए अपन एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया चतुर्भुज, ये हो गया अपना प्यारे बच्चों चतुर्भुज हो गया ये अपना। ठीक है बच्चों, इसका नाम दे दिया बेटा अपन ने A, B, C और D। विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते। तो देखो बेटा अपन क्या बना लेते हैं, इसके विकर्ण निकाल देते हैं अपन, ये विकर्ण बना दिया अपन ने। ठीक है बेटा, और ये आपके बिंदु O। ठीक है बच्चे, अब बच्चा अपन को देखो क्या दिया हुआ है इसमें, केवल ये एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। सॉरी, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD इसका नाम है, जिसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये जो विकर्ण है, ये जो चतुर्भुज है, ये कैसा है अपन को नहीं पता। सम है, समांतर है, समलंब है, कैसा है अपन को कुछ नहीं दिया हुआ। पर अपन को एक चीज दी हुई है कि इसके जो विकर्ण से जो भुजाएं बनती हैं बेटा, इसका जो अनुपात है वो बराबर है। और क्या अपन को सिद्ध करना है कि ये एक समलंब है। तो अपन को समलंब ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है मेरे लाल पीले हरे नीले रसगुल्लों। तो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ बेटा अपन को दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, और क्या दिया हुआ है, जिसके विकर्ण और बेटा जो विकर्ण है यहाँ पे कौन कौन से बेटा, एक विकर्ण AC है, दूसरा BD है। तो AC व BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें थोड़ी सी अपन को रचना करनी पड़ेगी। तो रचना ये करनी पड़ेगी मेरे लाडलों कि अपन यहां से अपन क्या करें बेटा, एक लाइन डाल देते हैं इस पे। तो अपन एक रेखा इस पर कुछ भी नाम दे दे, ABCD हो गया ना बेटा, तो इसको E नाम दे देते हैं। तो रचना क्या हो गई प्यारे बच्चों, रचना ये हो गई कि O से EO एक रेखा खींची बेटा अपन ने, रेखा खींची। और ये इस प्रकार खींची मेरे लाडलों कि EO के समांतर अपन ने क्या लिया बेटा, अपन ने ले लिया इसमें AB ले लिया बेटा अपन ने। ठीक है ना बेटा, अपन ने क्या ले लिया इसमें, EO किसके समांतर ले लिया, अपन ने ले लिया बेटा ये इसके समांतर ले ली कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब अपन को इसकी उपपत्ति करनी है, यानी इसको अपन को हल करना है बेटा। तो देखो एक चीज देखना आप लोग, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा यहां पर ADB या ABD। अब देखना बेटा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है ना, ये भुजा इसके समांतर, तो अपन को ये वाला ट्रायंगल लेना है, ना कि ये वाला, क्योंकि ये इसके समांतर नहीं है बेटा, अपन ने इसके समांतर लिया ना। तो इसी को नोट कर लीजिए आप लोग। तो त्रिभुज ABD में, तो ABD में क्या है बेटा, आप जानते हो कि EO समांतर है किसके, AB के। EO किसके समांतर है, AB के। और बेटा आप जानते हो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप क्या जानते हो बेटा, थेल्स प्रमेय से आप जानते हो कि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो ना, तो बेटा उसकी जो शेष दो भुजाएं है ना, उनको वो समान अनुपात में बांटती है। थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं बेटा, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा हो ना, ठीक है, तो उसकी शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर देती है बेटा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये AE बटा ED
क्या हो जाएगा बेटा यहां से, ये हो जाएगा आपके ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ये ए ई बटे ई डी, ये बताओ ये हो जाएगा आपके बी ओ बटे ओ डी। क्या हो जाएगा बेटा, बी ओ बटे ओ डी। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज अपन छूट गई थी, अपन को ये दिया हुआ है ना, ये तो लिखा है ना बेटा अपन ने, तो आप यहां लिख लेना इसको, है ना। आपको कहां लिखना है, ये यही लिखना है। ठीक है, तो मैं यहां लिखवा देता हूं ए ओ बटे बी ओ, या एक काम करो रहने दो, अभी लिख लेना आप लोग बेटा इसमें, है ना। ये हो गया आप समीकरण नंबर 1, ए ई बटे ई डी, ये बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज आपको दी हुई है बेटा, ये लिखनी आपको इसके साथ यहां थी, लेकिन अपन से छूट गई है और यहां पर स्पेस नहीं है बेटा, तो अपन क्या करते हैं, मैं यहां लिखवा देता हूं इसको ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये भी अपन को बेटा इसमें लिखनी थी, इसके नीचे लिख देते या ऊपर लिख देते, कहीं भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी। बेस्ट ये रहेगा कि आप यहां पर इसको लिख देना। ठीक है बेटा, तो अपने पास क्या आया, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। क्यों आया बेटा, देखो इस त्रिभुज ए बी डी में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और अपनी थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो उसकी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में वो डिवाइड करते बेटा। तो यहां से ए ई बटा ई डी किसके बराबर हो जाएगा, आपके बी ओ बटे ओ डी के। ठीक है बेटा, अब यहां से एक चीज देखना आप लोगों को, परंतु हमें क्या दिया हुआ है, परंतु हमें दिया है, और क्या दिया है बेटा अपन को दिया हुआ है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। पर एक चीज देखना बेटा, अपन को जो समीकरण 1 है यहां पर बी ओ बटे डी ओ का मान चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, अपन क्या करें, इसको अपन इस बी ओ को तो यहां ले जाए, सी ओ को यहां ले जाए, इसको बोलते हैं बेटा एकांतर अनुपात। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एकांतर अनुपात। तो इस बीओ को तो अपन बेटा यहां पर ले जाएंगे और सीओ को यहां पर ले आएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका एओ बटे सीओ, इधर ये हो जाएगा बीओ बटे डीओ। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके यहां से एओ बटे सीओ को यहां ले सीओ और बीओ बटे डीओ। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखना, ये बीओ बटे डीओ का मान आपको कहां रखना है बेटा, 1 में रखना है। अपन को कहां रखना है, 1 में। तो देखिए बेटा, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, और बीओ बटे डीओ की जगह क्या लिख देंगे बेटा अपन यहां से एओ बटे सीओ। यानी बेटा अपन को ये यहां से निकल के अपने पास कि ए ई बटा ई डी बराबर एओ बटे ओ सी। यानी बेटा ये जो त्रिभुज है ना आपका ए डी सी, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, समान हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में क्या हो रहा है बेटा, भुजाओं का अनुपात समान हो रहा है। अब अपने 2 प्रमेय है बेटा, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय तो ये कहते हैं बेटा कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींच दे तो वो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी, जैसा अपन ने यहां पर किया। ठीक है बेटा, और इसकी जो विलोम प्रमेय बेटा वो ये कहती है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी ये बटा ये और ये बटा ये बराबर हो, भुजाओं का अनुपात समान हो, तो बेटा उसकी जो बीच वाली जो रेखा होते हैं ना वो उसके आधार के क्या होते हैं बेटा, समांतर होती है। यानी यहां से क्या निकला बेटा अपने पास कि ये जो ईओ है ना ये किसके समांतर है, आपके ये आपके डीसी के समांतर है। बेटा ईओ किसके समांतर है, आपकी डीसी के समांतर है। अब एक चीज देखना बेटा, अपन ने क्या माना था कि ईओ इसके समांतर है, ठीक है, ये अपन ने माना था। सिद्ध क्या किया कि ये इसके भी समान है। तो बेटा एक चीज बताओ, ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, समांतर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि ईओ समांतर ए बी तथा ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी, ये ईओ समांतर ए बी तो बेटा अपन ने मानी थी और ये इसके भी समांतर सिद्ध हो गए। मतलब ये हुआ बेटा कि आपस में भी क्या है, समांतर। यानी ए बी समांतर किसके बेटा, आपके डीसी के।
तो ए बी किसके समांतर बेटा? आपके डीसी के। और आप जानते हो कि किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो जाए तो वो कैसा चतुर्भुज होता है बेटा? वो होता है आपके समलंब चतुर्भुज। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अतः ABCD एक समलंब है। क्या है बेटा? एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो बेटा आप लोगों को जिसको भी क्वेश्चन नोट करना हो वो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और बाकी ये जो रिमेनिंग क्लास है जो दूसरे टुकड़े में आई है बेटा, इसको आपको क्या करना है? अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनको भी ये कंटिन्यूसली मिल जाए, उनकी क्लास ये छूटे नहीं बेटा। बेटा देखो अब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने इस जो एकाग्र स्टडी का जो परिवार है ना बेटा, इसको बड़ा करो। अभी इस पे जितने सब्सक्राइबर हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी दुगनी हो, 4 गुनी हो, 10 गुनी हो, ताकि आप के जैसे आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिल पा रही है बेटा, वैसे आपके और भी जितने भाई बहन हैं जो गांव ढाणियों में रहते हैं और उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती पैसों के अभाव में या किसी भी अभाव में, तो उन तक भी क्लास से पहुंचे बेटा। तो हमारा जो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 39 नंबर का बेटा। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा? ये देखो आप, ये है आपका एडी और पीएम त्रिभुजों, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है अपन को? त्रिभुज एबीसी समरूप है बेटा किसके? त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है। अपन को क्या सिद्ध करना है? अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको? AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको समझिए बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखना आप लोग, आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं बेटा और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? समरूप है। कैसे हैं? समरूप। तो पहले दोनों के डायग्राम बना लीजिए आप लोग। तो एक तो बेटा ये है आपका त्रिभुज ABC, यह है आपका त्रिभुज ABC। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा है आपका PQR, तो ये मैं यहां पे बना देता हूं, ये आपका PQR। अब एक चीज देखना बेटा, इनके जो माध्यिकाएं हैं इसकी तो AD हैं, तो ये लो आपकी AD हो गई। ठीक है बेटा। इसकी है आपकी PM, तो बिंदु P यहां पर है ना, तो ये PM हो गए। ठीक है बेटा। अब आप जानते हो जो माध्यिका होती है जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो माध्यिका आपकी AD है इस आधार BC को 2 बराबर भागों में बांट देगी। कौन कौन से? BD बराबर DC। और यहां भी आपकी जो माध्यिका PM है इस आधार QR को 2 बराबर भागों में बांट देगी, QM बराबर MR। ठीक है बेटा। आपको क्या सिद्ध करना है कि AB बटा PQ, तो ये AB बटा PQ किसके बराबर होगी बेटा? ये AD बटे PM के। ठीक है बेटा। अब मैं पहले आपको पूरी रूपरेखा समझा देता हूं, फिर आप लोग इसको करना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मक्खन सा हो जाएगा, देखना है लोग। बेटा एक त्रिभुज तो यहां पर देखना, ये ABC है, उसको तो छोड़ ही दो, आप भूल जाओ। आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है ABD, दूसरा PQM।
अपन इनको लेके इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा अपन लोग समरूप कर देंगे। और आप जानते हो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो भुजाओं का जो अनुपात है बेटा वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन समरूप कैसे करेंगे, आइए फिर इस तरफ। तो बेटा देखो अपन को क्या दिया हुआ है, तो दिया है अपन को त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। और दोनों क्या बेटा ये समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, ए डी त्रिभुज ए बी सी की, जबकि पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। क्या है बेटा, माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना बेटा, माध्यिकाएं हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से बी डी बराबर डी सी और इधर क्यू एम बराबर एम आर, ठीक है बेटा। अब वो लिखो जो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, कि ए बी बटा पी क्यू बराबर आपका ए डी बटे पी एम। यह आप लोग को सिद्ध करना, ये भी मैंने लिखवा दिया साथ के साथ। अब आप लोग इसकी उपपत्ति यहां से लिखे बेटा, इसका जो हल करना है ना वो, तो उपपत्ति। अब उपपत्ति में सबसे पहले बेटा वो लिखते हैं अपन जो अपन को दिया हुआ है, और अपन को ये दिया हुआ है बेटा कि दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है आपके, समरूप है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। अब आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर। तो भुजाओं का अनुपात लिखिए, लेकिन यह चीज ध्यान रखना बेटा, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। कौन सी भुजाएं समान अनुपात में होती है, संगत भुजाएं। तो ए बी के संगत में है बेटा अपनी पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू, ठीक है बेटा। AC के संगत है कौन सी, आपकी पी आर, तो AC के संगत में है आपकी पी आर, और BC के संगत में है आपकी क्यू आर। तो BC के संगत में है आपकी क्यू आर, और AC के संगत क्या है बेटा, आपकी पी आर। देखिए बेटा, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ समान अनुपात में हैं। तो अपन ने लिखा कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ठीक है बेटा। लेकिन अपन को क्या सिद्ध करना है बेटा, अपन को दो ही भुजाओं का निकालना है। तो एक चीज देखना बेटा आप लोग, अपन को यानी ये छोटे वाले त्रिभुज चाहिए, तो छोटे वाले त्रिभुज में ए बी बटे पी क्यू चाहिए, तो अपन को एक तो ये चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, ए डी बटे पी एम, यानी ये इस वाले त्रिभुज में खत्म हो रही है ना बेटा, तो आपको बी सी चाहिए, यानी इस वाले को तो अपन छोड़ देंगे, बस यहां लिखेंगे, इसके आगे अपन को नहीं लिखना। अपन आगे क्या लिखेंगे बेटा, केवल ए बी बटे पी क्यू और इधर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है बेटा। ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर। अब एक चीज देखो बेटा आप लोग, ये देखो, ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका क्या कर रही है, इन भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब आधा आधा कर दे रही है। तो अपन क्या करें बेटा, यहां पर ये आपका ए बी बटे पी क्यू और यहां से क्या कर दे, इनको भी आधा कर दे दोनों को, तो 1/2 बी सी और 1/2 क्यू आर। बेटा ये माध्यिकाएं इन भुजाओं को आधा कर रही है ना, तो अपन ने दोनों को क्या किया, आधा कर दिया। आप देखोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, फिर से यही आ रही है, यानी हमने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया जो अनऑथेंटिक हो। हमने ऊपर भी 1/2 लगाया और नीचे भी 1/2 लगाया है बेटा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटे पी क्यू, और आप जानते हो बेटा बी सी का आधा क्या है आपका, बी डी, तो यहां क्या लिख दोगे आप बेटा, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या है बेटा, क्यू एम, तो यहां क्या हो जाएगा आपका क्यू एम, ठीक है बेटा। इसको नाम दे दो आप 1, ठीक है बेटा। तो ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम,
इनकी दो भुजाओं का, दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो रहा है बेटा, पर आप जानते हो भुजाओं का अनुपात तो तीनों बराबर होना चाहिए, और तीनों नहीं है तो फिर कोण बराबर होना चाहिए। तो एक चीज देखो बेटा आप लोग, ये वाला त्रिभुज इसके ऑलरेडी समरूप है ना बेटा, तो ये इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्यों होंगे, कैसे होंगे ये बेटा, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये अपन को पता है ये ऑलरेडी ही समरूप है, ये ऑलरेडी समरूप है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से अपन लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। क्यों लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के कोण है बेटा ये, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के कोण है, और आप जानते हो समरूप त्रिभुजों के कोण है ना बेटा वो बराबर होते हैं। तो यहां से अपन को ये मिला कि इन दोनों त्रिभुजों में दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, यानी बेटा ये भुजा कोण और भुजा नियम से क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो प्यारे लाडलो, यहां पे आप लोग लिख सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप है। त्रिभुज किसके बेटा, ABD किसके समरूप है, PQM के, त्रिभुज PQM के। अब ये दोनों त्रिभुज बेटा समरूप है ना, तो आप जानते हो अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना बेटा वो अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आप लोग क्या लिख दोगे बेटा यहां से, अतः AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, AD बटे PM। अगर मेरे किसी लाडले को अगर ये समझ नहीं है ना क्लास, तो बेटा इसको बेग करके आप दोबारा देख लेना, बड़ा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है ना बेटा, इतना टफ ये नहीं है। और अब अपन चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और बेटा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपकी जो बेटा ये 6th चैप्टर है ना वो फिनिश हो गया, और यहाँ से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी आप लोग को बेटा करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो है वो आपकी जो 7th चैप्टर है बेटा निर्देशांक वाली, उसमें जा चुके बेटा ये, ठीक है। तो आपका यहां पे निपटारा हो गया 6th चैप्टर का, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ये 7वीं प्रश्नावली का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, देखना आप लोग कितना प्यारा है, आप लोग देखते ही इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिंदु 3, 5 की x अक्ष से दूरी ज्ञात या दूरी बताइए। तो बेटा ये यहां से ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में अगर आपको मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं बेटा, देखना आप लोग, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि x अक्ष से दूरी, ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछे x अक्ष से दूरी तो आपका जो आंसर होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, y निर्देशांक, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बेटा आपसे पूछे x अक्ष से दूरी तो आपका जवाब क्या होगा, इसका y निर्देशांक। अब बेटा देखना y निर्देशांक क्या है, ये निर्देशांक है, तो जब भी दो निर्देशांक हो तो उसमें आगे वाला जो मान होता है बेटा वो x का होता है, पीछे वाला किसका होता है, y का, आगे वाला x का और पीछे वाला y का, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ये अपन को क्या बताना है आंसर में, y निर्देशांक। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5। अगर मान लो बेटा यहां पर अपन से पूछे कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछ ले, उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका x निर्देशांक, और x निर्देशांक का मतलब बेटा 3, ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखना, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे x अक्ष से दूरी पूछ ले तो आपको y निर्देशांक बता देना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बताना है। तो प्यारे बच्चों, होप आप लोग को बहुत प्यारी क्लास लगी होगी, और मैंने बड़े प्यार से आप लोग को पढ़ाया है, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। और जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, टारगेट 100 बैच, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते जाओ बच्चों, और देखना आप लोग अपने टारगेट तक जरूर पहुंचोगे। और जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा होता हो बेटा उन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। आप
अपने एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद आप लोग को 1-2 महीना जो भी छुट्टी के लिए मिले उसको एंजॉय करना और फिर से जुड़ जाना बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।